इसमें आपसे कभी डिमांड भी की गई? मैं इस पे झूठ नहीं बोलूँगी, डिमांड बहुत सारी डिमांड्स हुई हैं। किस तरह की डिमांड्स आई अभी तक? ये भी होता है, ये करने से ये भी हो जाता है, वो भी हो जाता है, नाम नहीं लूँगी, आगे गोद में बैठ जाए। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप ऑन द कैमरा नहीं बता सकते हैं। कहा तो जाता है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन एक चमकती चीज़ के पीछे बहुत कुछ और फिर आप उसे एक्सप्लॉइट भी कर रहे हो, उसे फिजिकल यूज़ भी कर रहे हो, तो ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानियों और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं स्पार्क डिजिटल। नाज़रीन, इस दुनिया में बहुत से ऐसे मर्द मौजूद हैं जो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हमारी कामयाबी के पीछे औरत का हाथ है, लेकिन वही औरत जब काम करना स्टार्ट हो जाए, कमाना स्टार्ट हो जाए, तो उस पर ताने कसे जाती हैं, उस पर बातें कसी जाती हैं, उस पर तरह तरह की तोहमतें लगाई जाती हैं। आज हमारे साथ एक फ़ीमेल होस्ट मौजूद है जो डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के डिफरेंट चैनल्स पे काम कर चुकी हैं, सादिया बुखारी। तो इन्हें आज यहाँ प्रोग्राम में, इस पॉडकास्ट में बुलाने का मकसद, पर्पज़ सिर्फ यही है कि इन्होंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की और जहाँ तक पहुँची और जिन जिन मुश्किलात को फेस किया उसके बारे में इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम। सादिया, कैसे घर से परमिशन मिल गई इतने आपको बोल्ड काम के लिए, बोल्ड प्रोफेशन के लिए? परमिशन नहीं मिली थी, मैंने परमिशन नहीं मिली थी? नहीं मिली थी, फिर रिस्क लिया था और रैंडमली बस रास्ते से गुजरते हुए एक मीडिया हाउस मुझे दिखाई दिया और मैंने स्टेप ले लिया। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं एक स्टेप ले लेती हूँ और मैं इन हो गई। मुझे नहीं पता था कि मैं जब जाऊँगी तो मुझे इस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा और मैं फ़ौरन से सिलेक्ट हो जाऊँगी। मैं बड़ी डरी हुई थी। आपको घर वालों से ये परमिशन मिल गई कि आप रास्ते में जाती हुई मीडिया हाउस में एंटर हो जाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी फैमिली में कोई भी मीडिया में नहीं है, मेल तो हैं, फीमेल कोई नहीं है। और हमारे यहाँ जॉब को बहुत ज़्यादा अजीब और मायूब समझा जाता है कि जॉब नहीं करनी, और चूँकि मेरे नाम के साथ सैयद भी लगा हुआ था और बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करना ये थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने स्टार्ट कर लिया क्योंकि मेरा पैशन था। शुरू से मैं कहती थी कि मैंने अगर बैचलर किया तो उसके बाद मैंने एनी हाउस सैयदा सादिया बुखारी ने हिम्मत दिखाई, स्क्रीन पे आ गई, प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए, लेकिन जब वो वीडियो आपके घर वालों के सामने पहुंची उसके बाद क्या हुआ? जब वो वीडियो गई, मैंने नहीं बताया था कि मैंने प्रोग्राम कर दिया है और ये भी नहीं बताया था कि मैंने एज अ होस्ट किया है। मैंने उनको बस ये कहा कि मैंने प्रोग्राम किया है। उनको, उनकी नज़र में, आपको पता है कि हमारे मीडिया में एक मीडिया के हवाले से एक मिथ बनी हुई है कि ये बहुत गंदी फील्ड है और यहाँ पे काम नहीं करना। ये मैं बहुत बोल्ड अल्फाज बोलने लगी की फील्ड है, ये कहा जाता है। ये अच्छे घराने की लड़कियाँ यहाँ पे काम नहीं करती हैं, ये एक माइंड सेट है। तो जब मैं यहाँ पे गई तो मुझे मेरे वालिदैन ने कहा कि आप क्यों गई हो, नाराज़ हो गए। वो कोई मम्मा ने बिल्कुल बात नहीं की, उन्होंने मेरी शक्ल भी नहीं देखी एक दफ़ा। तो माफ़ी आपको किन शराइत पे मिली थी, वो शराइत बताइए। शराइत मुश्किल है, बता देती हूँ, बतानी तो नहीं चाहिए लेकिन पता होनी चाहिए हर उस लड़की के लिए जो मीडिया में आना चाहती है और इन चीज़ों को फॉलो करे, तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स की सपोर्ट मिल जाती है। मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि बेटा आप काम करो, लेकिन एज एन एंकर पर्सन, एज अ होस्ट, टीवी होस्ट, डिजिटल मीडिया पे काम कर सकते हो, लेकिन अगर आप कहोगी मैंने मॉडलिंग में जाना है, मैंने बेलबास होना है, मैंने एक्टिंग करनी है, तो मैं इसकी परमिशन नहीं दूंगी। मुझे नहीं मिली। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे इस चीज़ की परमिशन ना दें, मैं नहीं करूँगी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि आपको पता है जब आप इस फील्ड में इन होते हैं, स्टार्ट में तो लगता है कि आप इसी लाइन में चलेंगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने साथ साथ शूट भी स्टार्ट कर दिए। आप लोगों ने देखे हैं कि मेरे शूट्स वगैरह भी चलते रहते हैं वो, लेकिन वो फील्ड की एक डिमांड है, वो प्रोफाइल की भी डिमांड है, मुझे करना पड़ा। अच्छा, डिमांड पे आते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 4 से 5 साल तो हो गए हैं मीडिया फील्ड में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा आपने अभी अपने अल्फाज में कहा कि काम है, सही है, तो इसमें आपसे कभी डिमांड भी की गई? किस टाइप की डिमांड? उस तरह की डिमांड जो लोग सुनना चाहते हैं और जो अक्सर ख़वातीन से की जाती है। हाँ, होती है, मैं इस पर झूठ नहीं बोलूँगी। डिमांड, बहुत सारी डिमांड्स हुई हैं मैं नाम नहीं लेना चाहती। मैं डिफरेंट अदारे में गई, निजी अदारों में गई, वहाँ पे इस तरह की बातें भी हुई, लेकिन जो मुझे ट्रेनिंग देने वाले थे उन्होंने, जब मैंने जिस प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग ली थी वो बहुत अच्छा था। जिस भी मीडिया हाउस में गई वहाँ पे जब उन्होंने मुझसे बात की तो उन्होंने कहा आपको नहीं पता मीडिया बहुत बोल्ड लाइफ है, बहुत बोल्ड, यहाँ पे गुफ्तगू होती है, ड्रेसिंग होती है, डू यू नो एवरीथिंग। मैंने कहा यस आई नो कि मैं मतलब इस हवाले से मैं सब कुछ जानती हूँ। सादिया, बहुत कम अरसे में आपने इतनी जर्नी मतलब इतना ऊपर गई और इतना आपने व्यूज़ गेन कर लिए, इतनी फेमस हो गई, फेमस एंकर पर्सन बन गई, सैयदा सादिया बुखारी बन गई सादिया से। तो आपको मतलब किस किस तरह की डिमांड्स आई अभी तक?
कुछ आप खोल के बताना चाहें? कुछ चीज़ें होती हैं जो आप ऑन द कैमरा नहीं बता सकते हैं, लेकिन बतानी पड़ जाती हैं। पहले मैं समझती थी कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। कॉम्प्रोमाइज़, मुझे नहीं पता था कि कॉम्प्रोमाइज़ किसको कहते हैं। मीडिया फील्ड में कॉम्प्रोमाइज़ किस चीज़ को कहते हैं मुझे नहीं पता। मैं समझती थी कि हम कहीं ना कहीं छोटी सी चीज़ों को एडजस्ट कर लें, उसको कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं। लेकिन मुझे विद द पैसेज ऑफ टाइम आइडिया हुआ कि कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये है कि आप एक दूसरे के साथ बेड शेयर करना, आप रिलेशनशिप में आना, यानी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ जाती है कॉम्प्रोमाइज़ के अंदर। अच्छा, नाम तो नहीं हम लेंगे किसी भी इदारे का, लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज जो शेयर करना चाहें आप, जो आपको किए गए हों? कुछ इस तरह के अल्फाज मैं नहीं चाहूँगी बताना, क्योंकि आपने इसी फील्ड में भी रह के काम करना है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कहा जाता था, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि ये फील्ड बहुत गंदी है और एक अच्छे घराने की लड़कियाँ यहाँ पे काम नहीं करती हैं, और ये वाकई ही ऐसा है। इस वजह से मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ये जो एक मिथ बनी हुई है ना, इस फील्ड के अंदर इन होने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि वाकई ये मिथ सही बनी हुई है। आप देखें कि पाकिस्तान में जब भी कोई पढ़ी लिखी लड़की इन होती है, चाहे वो मॉडलिंग में जाती है, चाहे वो एक्टर बनने जाती है, चाहे वो एंकर बनने जाती है, ये कहा तो जाता है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन एक चमकती चीज़ के पीछे बहुत कुछ और, बहुत कुछ होता काला धंधा होता है। इवन हमारे डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत सी ऐसे चेहरे मौजूद हैं जिन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। ये जो आप कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रहे हैं ना, इसमें एक मेंटली टॉर्चर भी आ जाता है। आपको बाज़-औक़ात एक्सप्लॉइट भी किया जाता है कि आप अगर ये नहीं कर सकती ना, तो आपके काम को देख के आपको कहा जाता है ये तुमसे नहीं होगा। जैसे अब आप है, मैं आपको ज़ुबैर साहब ये आपसे नहीं होगा, आप कर ही नहीं सकते हो। आपको मेंटली यहाँ से टॉर्चर किया जाता है। मैं यहाँ से टॉर्चर हुई हूँ। मुझे बहुत दफ़ा कहा गया कि ये नहीं होगा, ये नहीं कर सकते, यानी मुझे समटाइम ऐसा लगा कि मैं कर ही नहीं सकती हूँ। लेकिन फिर मेरे पास मेरे सराउंडिंग में ऐसे लोग मौजूद थे, दोस्त, अहबाब, अच्छे लोग होते हैं हर किसी की ज़िंदगी में। उन्होंने मुझे गाइड किया कि नहीं सादिया, आप कर सकते हो, आपने परेशान नहीं होना, लोगों के हाथों एक्सप्लॉइट नहीं होना। तो कहीं ना कहीं मुझे इन चीज़ों ने भी बचा लिया थी। अच्छा, अमूमन शिकार होती हुई भी वही ख़वातीन नज़र आती हैं मीडिया फील्ड में जो हॉस्टलाइज होती हैं, ऐसा ही है, बैकवर्ड एरिया से आई होती हैं, और उन्होंने जो है खुद को मेंटेन रखना है, तो खुद को फील्ड में इन रखना है, खुद का लोहा मनवाना है जिस पर्पज़ के लिए वो आई हैं। तो ऐसी ख़वातीन से कभी आपकी मुलाकात हुई? बहुत सारी ख़वातीन से होती है। मैं उन ख़वातीन का बिल्कुल भी नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि हर किसी का एक पर्दा होता है, भरम होता है। मजबूर है, सिंपल सी बात, वो मजबूर हैं क्योंकि उनको लोगों ने मजबूर किया है, उनको हमारी वो मेल कम्युनिटी ने मजबूर किया है, जहाँ पे वो उनको करना पड़ रहा है। एक तरफ उनका पैशन भी है, वो पढ़ी लिखी भी हैं और उनको करना पड़ रहा है। एक लड़की की मिसाल दे देती हूँ, बहुत सारी लड़कियां हैं लेकिन एक की मिसाल दूंगी। एक लड़की है जिसने मैट्रिक पास किया हुआ है, आप उसको मीडिया के अंदर इन कर रहे हो, जिसके पास स्किल्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और फिर आप उसे एक्सप्लॉइट भी कर रहे हो, उसे फिजिकल यूज़ भी कर रहे हो, तो ये क्या है? ये तो हम अपने मीडिया का नाम ख़राब कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर हम इन चीज़ों को बेहतर नहीं करते तो हम वो पढ़ी लिखी लड़कियों को भी हम डिमोटिवेट कर रहे हैं, और उनके साथ भी ज़्यादती है कि वो जहाँ पे मास्टर्स की, एमफिल की डिग्री कर आती हैं, उनको वो चीज़ें सिर्फ इस वजह से नहीं देते कि वो इनकार कर देती कि हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, हमने स्किल बेस पे काम करना है। तो इसी वजह से वो साइड पे हो जाती है, और वो मैट्रिक की लड़की जो होती है वो आगे नाम कमा रही होती है। अच्छा सादिया, टू बी फ्रैंक, हो सकता है ये बात आपको गलत लगे। अगर आपको गलत लगेगी तो हम कट कर देंगे अंदर से, लेकिन अगर व्यूअर्स सुन रहे हैं तो उन्हें पता चल जाएगा ये बात आपने सुनी है। मीडिया में एक टर्म बोली जाती है, जो दिखता है वही बिकता है। तो कभी आप किसी इवेंट पे गई हो, या कहीं आप किसी प्रोग्राम के लिए गई हो, किसी चैनल में गई हो, रेडी होके गई हो, और प्रोड्यूसर ने या डायरेक्टर ने बोला भाई ये नहीं, अब नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, कपड़े चेंज करके आई, ऐसा कभी हुआ है? ऐसा हुआ है। समटाइम प्रोड्यूसर ये भी कहते थे कि आपके ये कपड़े अच्छे नहीं हैं, आप कपड़े चेंज कर लें। अब कपड़े चेंज करने से मुराद ये नहीं है कि आप ये चीज़ नहीं दिख रही, मतलब कपड़े से मुराद के मीडिया की डिमांड ही यही है कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई दे, फिटिंग वाले कपड़े हों। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सच है, आपके फिटिंग वाले कपड़े होंगे, क्योंकि औरत तो बिल्कुल ऐसे है ना, कैमरे के सामने ऑन द स्क्रीन जैसे एक नुमाइश है, और उन्हें वही चीज़ देखनी है जो वो देखना चाहते हैं। अगर वो वैसी नहीं होगी तो वो कैसे दिखाई देगी? मतलब मीडिया फील्ड भी एक इम्तिहान है, जो इम्तिहान से गुजर गया वो सादिया, सैयदा सादिया बुखारी बन जाएगा, जो नहीं गुजर पाएगा वो सादिया ही रहेगा। बिल्कुल ऐसा। तो सादिया, आखिर में आप हमारे व्यूअर्स को कोई पैगाम देना चाहें? पैगाम बस ये देना चाहूँगी कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अपनी स्किल बेस पे काम करें। और अब तो इतने अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ गए, आप अपना खुद का मीडिया हाउस बना सकते हैं, कैमरा आपके हाथ में, अपनी वीडियो बनाएं, चैनल बनाएं, व्हाटएवर जो आप कर सकते हैं आप करें, लेकिन डरे मत।
जहाँ पे डर से वहाँ पे आप बहुत शुक्रिया फील्ड प्रोग्राम में आने का। लेकिन आज के प्रोग्राम का पर्पस सिर्फ यही था कि जो ख़वातीन कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं, ख़वातीन कॉम्प्रोमाइज़ का शिकार हो जाती हैं, इसे डरती हुई काम ही छोड़ देती हैं, फील्ड ही छोड़ देती हैं, उन्हें सादिया बुखारी दिखाना था कि ये आपके लिए एक ज़िंदा नमूना है, इनसे कुछ सीखें और अपनी बस राह पे चलते रहें। ऊपर वाला इज़्ज़त देने वाला है, ऊपर वाला आपको परवान चढ़ाने वाला है, ऊपर वाला आपको तरक्की देने वाला है। उस पर यकीन रखें, उस पर भरोसा रखें, डटे रहें, न डर हो के अपनी फील्ड में लगे रहें। अपनी मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिएगा, जो भी होगा पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा, मुसलमानों के हक़ में बेहतर होगा और इंशाल्लाह एक नए सोशल टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।